Welcome back, guys, to another explanation of the Breaker Eternal Force. तो चैप्टर की शुरुआत होती है। साउन हैरानी से बोलता है, क्या तो तुमने मुझे ये तभी क्यों नहीं बता दिया था? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर और बैठाकर ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये इतना अर्जेंट भी नहीं है और ऊपर से तुम काफ़ी बिजी भी थे। क्या तुम्हें इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के बारे में याद है? ये सुनकर साउन कहता है, वो सुपर विलन, हाँ मुझे याद है। हमने इसके बारे में हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। 60 साल पहले वो वॉयलेंट तरीके से पावर में बढ़ा था, जो मिरिम में भी खौफ भर देता था अपने सपोर्टर्स के साथ। मिरिम वॉरियर्स ने अपना जी जान लगा दिया था सिर्फ उसे रोकने में, लेकिन उसकी अनंत और बर्बाद कर देने वाली ताकत के सामने कोई टिक ही नहीं पाता था, जिसे देखकर उसके फॉलोअर्स ने उसे इमॉर्टल डीमन लॉर्ड बुलाना शुरू कर दिया। हाँ, अब जब तुम मुझे ये बता रही हो तो मुझे कुछ मिलता जुलता समझ आ रहा है, लेकिन इसका इटर्नल क्यूआई से क्या लेना देना है? सारा कंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, जब से तुमने मुझे इटर्नल क्यूआई के बारे में बताया है, पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है, इमॉर्टल डीमन लॉर्ड। इसलिए मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करके मार्शल आर्ट अलायंस की स्पेशल लाइब्रेरी में ढूंढा और मुझे ये किताब मिली, जिसमें एक पैसेज डीमन लॉर्ड के फॉलोअर्स के द्वारा लिखी गई है। द इमॉर्टल डीमन लॉर्ड ने बताया कि वो अमर और इंडिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि उसके पास इटर्नल क्यूआई की पावर है। और इस दूसरे पैसेज को भी पढ़ो। इसे किसी राइटर ने डीमन लॉर्ड को ऑब्जर्व करके लिखा है। उसने कहा कि डीमन लॉर्ड कभी नहीं थकता है, चाहे वो जितनी लंबी लड़ाई कर ले, और उसने सबसे घातक घाव से भी सरवाइव करा है। ये सुनकर साउंड कहता है, तो क्या गिमिन रायोंग इसी इटर्नल क्यूआई को ढूंढ रहा है? मुझे अच्छे तरीके से तो नहीं पता, लेकिन इटर्नल क्यूआई बस एक कहावत है जो मिरिम वॉरियर्स की इच्छाओं से बनी है। जैसे कि जवान लोग चाहते हैं कि वो हमेशा जवान रहे, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो हमेशा अमीर रहे। इसी तरह मिरिम वॉरियर्स भी चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा क्यूआई मिल जाए जो ख़त्म ही ना हो, जो कुछ ही टेक्निक्स के बाद कम होने लगता है। तो उन्होंने अपनी ही इमेजिनेशन से इटर्नल क्यूआई का जन्म दिया। इसलिए इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के इटर्नल क्यूआई को देखकर, जो इतना पावरफुल था, लोग उसे फॉलो करने लगे। ये सुनकर साउंड कहता है, तो उसे क्या हुआ? क्या वो अभी भी जिंदा है? एक और सेक्शन है जो बताता है कि उसे और उसके फॉलोअर्स के साथ क्या हुआ। जब वो लोग मिरिम वॉरियर्स के लगातार हमले और पीछा करने से भाग रहे थे, तब वो मिरिम वॉरियर्स के जाल में फंस गए। जब उसने रियलाइज़ करा कि वो अब और ज़्यादा मिरिम वॉरियर्स को अवॉइड नहीं कर पाएगा, तो इमॉर्टल डीमन लॉर्ड ने अपने फॉलोअर्स को उस जाल से बाहर निकलवाया और खुद अंत तक उस जाल में मिरिम वॉरियर्स से लड़ते रहे, जब तक वो मर नहीं गया। ये सुनकर साउंड कहता है, अगर वो मर चुका है, इसका मतलब हमारे पास इटर्नल क्यूआई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद से उसने अपने टोम में कुछ छोड़ा हो। जो भी चीज़ जो डीमन लॉर्ड से रिलेटेड थी, उन सबको मिरिम वॉरियर्स के द्वारा बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि उसका टोम भी। तुम शुक्र मनाओ कि ये किताब किसी तरीके से बच गई, पर लेकिन उन्हें किताबों को बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? मिरिम वॉरियर्स काफ़ी ही घमंडी होते हैं। वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि एक वॉरियर इतना पावरफुल था जिसने अकेले ही पूरे मिरिम को हिला के रख दिया था, और ऊपर से अगर लोग उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पता नहीं मिरिम को दूसरा डीमन लॉर्ड देखना पड़े। इसीलिए उन्होंने इतने एक्सट्रीम मेजर्स लिए। अच्छा, अब समझ आया कि ये इतना अर्जेंट क्यों नहीं था। हाँ, मैं तुम्हें बेफालतू की टेंशन नहीं देना चाहती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे हमेशा से लगता था कि इटर्नल क्यूआई एक कहावत है, लेकिन अब जब हमें असली दुनिया से इसके बारे में रेफरेंसेस मिल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर गिमिन रायोंग उसी इटर्नल क्यूआई को ढूंढ रहा है जो इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के पास था, और अगर वो उसके हाथ लग गया, गिमिन रायोंग पहले से ही इनविंसिबल है और इटर्नल क्यूआई के साथ वो कभी नहीं थकेगा और मरेगा। तुमने सही कहा, वो उसकी तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक जगह में आग लगी होती है। सैरा अपनी बात को कंटिन्यू करती है, एक और डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएगा। हमें गिमिन रायोंग दिखाया जाता है, जो एक बूढ़े आदमी के सामने खड़ा होता है, और वो कहता है, मुझे एक चीज़ बताओ बुड्ढे, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? वो बुड्ढा चिल्लाकर कहता है, हाँ,
तुम गुनमिन रायोंग हो और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए। हाँ, मैं गुनमिन रायोंग हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ऑफ कोर्स ये करने के लिए। ये कहकर एक धमाका होता है। गुनमिन रायोंग पीछे देखता है जहाँ से वो आया था। वो जगह जलती हुई लकड़ियों से कवर हो जाती है। वो बुड्ढा उसके सामने आकर कहता है, अब भागने की कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा गुनमिन रायोंग। तो आओ, अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं तुम्हें लेकर मरूंगा। तभी कोई कहता है, बहुत हुआ बुड्ढे, तुम अपनी उम्र में इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो? तुम ही थे ना जिसने हमें इटर्नल क्यूआई को ढूंढने को कहा था और हम तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो तुम अचानक से हमारे बॉस को क्यों मारना चाहते हो? अपनी उस तलवार को नीचे रखो। तभी वो बुड्ढा उस पर अटैक कर देता है, जिससे पीछे वाला घर भी तहस महस हो जाता है। अबे बुड्ढे, सटिया गया है क्या? ओए नमूने, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? गुनमिन रायोंग, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें पता था कि हमारे लीडर सालों से इटर्नल क्यूआई को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुमने उसे ब्लैक फॉरेस्ट गैंग के बारे में बताया। और जब हमने तुम्हारी मदद मांगी, तुमने हमारे से पैसे लेकर ऐसा दिखावा किया कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। तुम हमें मारकर हमारे लीडर का इटर्नल क्यूआई चुरा लेते जब तुम उसे ढूंढ लेते। मैंने सच कहा ना? क्या हुआ, कुछ जवाब नहीं आ रहा है? मरने के लिए तैयार हो जाओ गुनमिन रायोंग। मैं अपना सारा क्यूआई अपने शॉर्ट डांस में लगा दूंगा, जो मैंने 80 सालों तक स्टोर करके रखा था। गुनमिन रायोंग उसके पीछे आकर कहता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तुमने ये कैसे? गुनमिन रायोंग उसे अपनी ही टेक्निक को इस्तेमाल करने से पहले ही उसे मार देता है। ये बुड्ढा चुप ही नहीं हो रहा था। तभी कोई कहता है, बॉस, क्या आपने इसे मार दिया? हमने इसे ढूंढने में कितनी मेहनत लगाई थी। वो डीमन लॉर्ड के फॉलोवर्स में से एक था। अब आप इटर्नल क्यूआई के सबूतों को कैसे ढूंढेंगे? ये सुनकर गुनमिन रायोंग कहता है, किसी और को ढूंढो जो ज्यादा बोलता ना हो। बॉस, ये सब 60 साल पहले के सर्वाइवर्स हैं, अब ज्यादा नहीं बचे हैं। गुनमिन रायोंग किसी से बात करता है, सोफिया, एक लड़की जो कहीं और ही थी। क्या तुम मुझे सुन रही हो? क्या तुम्हें और सर्वाइवर्स मिले? हाँ सर, मुझे 3 देशों में सर्वाइवर्स मिले हैं। ओ अच्छा, कौन से देश में सबसे ज़्यादा हैं? कोरिया सर, वहाँ पर 3 सर्वाइवर्स हैं। तो हमारे पास फ्री टाइम कब है? सर, अगले संडे। ओ अच्छा, सभी के लिए छुट्टी तैयार करो। ये सुनकर वही लड़की कहती है, बॉस, क्या हम कोरिया जा रहे हैं? हाँ, वहाँ पर 3 सर्वाइवर्स हैं, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर कुछ मर जाएंगे। सर, आप हमेशा ऐसा ही नहीं जा सकते। गाइस, मैं आपको बता दूं कि सायोन लोग भी कोरिया में ही रहते हैं। फिर शीन शिफ्ट होता है सायोन की तरफ। ग्यूबियम कहता है, सर, आप किसी डेट पे क्यों नहीं जाते? क्या एक डेट? मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। वैसे सर, आप दोनों इतनी देर से क्या बात कर रहे थे? जरूरी वो एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन होगी। सायोन पिछली बातें याद करता है। सारा बताती है, अब बस इन्फॉर्मेशन का सोर्स इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के सरवाइव करे हुए फॉलोअर्स ही हैं, लेकिन उनके मरने के बाद वो पूरी दुनिया में फैल गए और तब से वो छुपे हैं। उन्हें ट्रैक करना आसान नहीं है। सायोन कहता है, पता नहीं इमॉर्टल डीमन लॉर्ड के फॉलोअर्स कहाँ गायब हो गए। क्या इमॉर्टल डीमन लॉर्ड? आपका मतलब क्या है? गिबियम, क्या तुम्हें 60 साल पहले वाले डीमन के बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें क्या लगता है उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स कहाँ गए होंगे? सर, मुझे नहीं पता है। वो सब क्रिमिनल्स हैं, उन्हें ढूंढने के लिए एक क्रिमिनल ही चाहिए होगा। ये सुनकर सायोन को कुछ याद आता है, एक क्रिमिनल ही चाहिए होगा। डायसन बोलता है, सर, जब आपको पता चला कि डंजन ऑफ डूम में मिरिम के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स रखे जाते हैं, तो आपको लगा कि आप गुनमिन रायोंग के बारे में भी कुछ पता कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक क्रिमिनल ही है। हाँ, डंजन ऑफ डूम। मेरे सभी सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। गाइज, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? एक तरफ सिनो क्लैन के एल्डर्स जो सायोन को जाने नहीं देना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सायोन किसी हाल में वहां जाना चाहता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।